चलिए देखते हैं कि एडजस्टेड परचेज अगर निकालने के लिए दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए बोले तो यही फार्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कभी भी एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए नहीं देगा, बल्कि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज की वैल्यू दिया रहेगा, है ना। तो आपको बस इतना जानना रहेगा कि अगर एडजस्टेड परचेज की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो क्या क्या एडजस्ट होने के बाद आया है। तो ये फार्मूला बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज को जोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न है नेट परचेज निकलता कैसे है। तो नेट परचेज निकालने के लिए टोटल परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, जो आता है वो नेट परचेज कहलाता है। मतलब पूरे साल भर में जितना भी परचेज किया गया था उस टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया गया, जो बचा वो नेट परचेज कहलाया। वही नेट परचेज ला करके ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो जो निकल करके आएगा उसी को बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडजस्टेड परचेज की वैल्यू किन किन आइटम को जोड़ने के बाद आया है। तो आंसर होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 4 आइटम को एडजस्ट करने के बाद आया है ना। तो अगर आपके प्रश्न में एडजस्टेड परचेज भी दिया हो, उसके साथ साथ ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या परचेज रिटर्न, तीनों में से किसी भी एक की इन्फॉर्मेशन हो या तीनों इन्फॉर्मेशन हो या फिर तीनों इन्फॉर्मेशन हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय एडजस्टेड परचेज को डेबिट साइड में टू एडजस्टेड परचेज के नाम से जब लिख देंगे तो बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन प्रश्न में दिया है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर प्रश्न में एडजस्टेड परचेज के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक की भी इन्फॉर्मेशन है तो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन केवल कहलाएगी एडजस्टेड परचेज, बाकी इन्फॉर्मेशन कट जाएगी। यहाँ तक कि परचेज भी अगर दिया है तो वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है। परचेज भी तो इसमें शामिल है ना। तो कहने का मतलब एडजस्टेड परचेज दे दे, उसके साथ सेपरेट इनका इन्फॉर्मेशन फिर से दे दे, तो उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत। डायरेक्ट आप एडजस्टेड परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेज के नाम से लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। क्लियर हो गया। तो ये है आपका एडजस्टेड परचेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, तो नोट कर लीजिए।